सबका साथ लेना है, अपना परिवार का विकास करना है। हाँ। पासवान समाज अब इतना बेवकूफ नहीं रह गया है, वो उनका दरी नहीं बिछाएगा, न उनको पानी पिलाएगा, न उनके पीछे चलेगा। हाँ। वो बदला लेगा। ये बदला लेने का मौका उन्होंने दे दिया है। बहुत आक्रोश है लोगों में, लोग में आक्रोश बहुत आक्रोश है। सब समाज के लोग सब समाज के लोग क्या आक्रोश है। सब समाज उनको क्यों भेजा था कि हमारा व्यवस्था में सही भागीदारी मिले, हमारा व्यवस्था ठीक ठाक से चले, न कि हम पर जुल्म और शोषण हो। और जुल्म और शोषण करने वाले के साथ आप यदि खड़ा हो जाइएगा तो क्या बदला नहीं लेगा? बदला लेगा। 5 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी का 1 सीट भी नहीं निकलेगा। लाइए लिख के दे देते हैं हम। 1 सीट नहीं निकलेगा। पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज उनके खिलाफ है और उनको 2024 में बोरिया बिस्तर बना जाएगा। इनका बोरिया बिस्तर बना जाएगा। चिराग पासवान जी को बना जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव का अब ऐलान हो चुका है और जो चुनावी बिगुल है वह भी फुका चुका है। 7 फेज में लोकसभा चुनाव होगा और जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, जमुई से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन जो 2024 की लोकसभा चुनाव है वह इस बार जमुई लोकसभा सीट को छोड़ दिए हैं और वह अपने जो जीजा हैं उनको सीट याद दिए हैं और कल ही नॉमिनेशन उन्होंने किया है। अरुण भारती उनका जीजा का नाम है। जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मीरा जी हैं। कैसे देख रहे हैं जमुई लोकसभा सीट से अपने जीजा को कैंडिडेट बना दिए चिराग पासवान? चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपके चैनल को इसके लिए। आप सोच लीजिए कि जो अभी देश की हालात है और चिराग पासवान जी जो परिवारवाद, शोषणवाद और जुल्मवाद के सीढ़ी पे चढ़ के और चाह रहे हैं कि हम ऊपर चढ़ जाएं, ये अगर होने वाला नहीं है। जितना भी समाज है वो सारा समाज देख रहा है और उनका बदला वो लेगा, क्योंकि पासवान समाज अब इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है कि उनको बेच करके वो अपना मन स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए पासवान समाज 2024 में उनका बदला लेगा। पासवान समाज? हाँ, वो उनका दरी नहीं बिछाएगा, न उनको पानी पिलाएगा, न उनके पीछे चलेगा। वो बदला लेगा। ये बदला लेने का मौका उन्होंने दे दिया है, क्योंकि पासवान समाज ही नहीं, पूरे हमारे SC ST OBC समाज के बल पर वो दिल्ली के गद्दी तक पहुंचे थे। और किस तरह से उन्होंने समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। वो जुल्मवाद के साथ लेकर के संविधान विरोधी ताकत को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसका बदला उनको 2024 में लेगा। लोग बहुत आक्रोश है लोगों में, लोग में आक्रोश बहुत आक्रोश है। सब समाज के लोग, सब समाज के लोग क्या आक्रोश है। सब समाज उनको क्यों भेजा था कि हमारा व्यवस्था में सही भागीदारी मिले, हमारा व्यवस्था ठीक ठाक से चले, न कि हम पर जुल्म और शोषण हो। और जुल्म और शोषण करने वाले के साथ आप यदि खड़ा हो जाइएगा तो क्या बदला नहीं लेगा? बदला लेगा। जो उनके पार्टी के और भी तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट नहीं देकर अपने जीजा को टिकट दे दिया उन्होंने। तो देगा ही। बात है कि वो तो समझ रहे हैं कि लोग हमारे मूर्ख हैं, लेकिन हमारे लोग बहुत चालाक हो गए हैं। अब उनको पता है, एहसास करा देगा 2024 का परिणाम कि जब आप चुनाव आते ही मनमानी करते हैं तो अब हम भी अपना वोट का मनमानी करेंगे, सही जगह पर हम अपना वोट देंगे। 6% वोट तो चिराग पासवान के साथ नहीं, 1% भी नहीं है। पासवान समाज का वोट संविधान विरोधी ताकत को पहचान गया है और पहचान गया है कि हमारे चिराग पासवान जी संविधान विरोधी जुल्मवादी सत्ता लोभी के साथ खड़ा हो गए हैं। हम 1 वोट भी उनको नहीं देंगे। हम भी तो उन सारे समाज के संपर्क में रहते हैं। हम सारे समाज के संपर्क में रहते हैं। पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज उनके खिलाफ है और उनको 2024 में बोरिया बिस्तर बना जाएगा। उनको एहसास हो जाएगा कि संविधान क्या होता है, समाज क्या होता है। इनका बोरिया बिस्तर बना जाएगा। चिराग पासवान जी को बना जाएगा। 5 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी का 1 सीट भी नहीं निकलेगा। लाइए लिख के दे देते हैं हम। 1 सीट नहीं निकलेगा। क्या करेंगे पासवान समाज उनके साथ? पासवान समाज उनको नकार देंगे। उनको 1 भी वोट नहीं देंगे। अब समय आया हुआ है ना, 2 महीना में रिजल्ट हो जाएगा कि पासवान समाज उनके साथ खड़ा है कि SC OBC खड़ा है कि माइनॉरिटी के लोग खड़ा है। क्योंकि जात के राजनीति नहीं चलेगा, परिवार के राजनीति नहीं चलेगा, समाजवाद के राजनीति चलेगा। यहाँ संविधान बचाने की राजनीति चलेगा। मनु विधान से ये देश नहीं चलेगा। जो मनु विधान का प्रश्रय देगा उसको संविधान
संविधान बचाने वाला उसको परास्त कर देगा। तो जमुई में क्या होगा? जमुई में आरजेडी का सीट निकलेगा, महागठबंधन की सीट निकलेगा। जो उनके पार्टी से उनके जीजा चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, उनका देखिएगा कि उनका अथी जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। किनका? चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान जी का? हाँ, उनका पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा। उनके जीजा जी चुनाव लड़ हाँ, तो उनका जीजा जी का जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ। ये परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, आखिर उन्होंने जो टिकट दिया है, जीजा जी को क्यों टिकट दिया? और भी तो कई लोग हैं। तो आप समझ न रहे हैं कि उनका स्वार्थ कितना आगे बढ़ गया है। सबका साथ लेना है, अपना परिवार का विकास करना है। तो ये परिवार का विकास तो लोग समझ न रहा है। परिवार का विकास करना, सबका साथ लेना, ये नहीं न चलेगा। सबका साथ सबका विकास का नारा दीजिएगा और सबका साथ लेकर के अपने परिवार का जब विकास कीजिएगा तो ये नहीं चलेगा। ये सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके सबका साथ सबके विकास पर खरा उतरना पड़ेगा। और इसके लिए महागठबंधन है, और महागठबंधन के साथ सारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग साथ है, खड़ा है। तो पासवान समाज चिराग के साथ नहीं देंगे लोग? खड़ा है, एक वोट भी नहीं मिलेगा। किसका? चिराग पासवान को एक वोट नहीं मिलेगा उनका पार्टी को। तो दलित का नेता कहलाता है। दलित के नेता संविधान विरोधी हो ही नहीं सकता। हाँ। दलित का नेता संविधान विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान है वो बहुजन का जान है, दलित का जान है वो संविधान है। तो पासवान समाज बदला ले लेगी? हाँ, पासवान समाज बहुत कस के बदला लेगा कि उनका जमानत जब्त करवा देगा। चलिए, शुक्रिया। तो पासवान समाज इस बार चिराग के साथ खेला कर देंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कैंडिडेट दिया है, जमुई में अपने जीजा को कैंडिडेट दिया है, और जो सोशल एक्टिविस्ट मीरा जी हैं, इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार जो लोग हैं वह चिराग पासवान को मज़ा चखाएंगे। बहरहाल जिस तरह से उन्होंने अपने जीजा को कैंडिडेट बनाया है, इससे जो तमाम जो लोग हैं वह नाराज़ हैं। बाकी हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।